24 दिसंबर 1971 क्रिसमस से सिर्फ कुछ घंटे पहले पेरू का आसमान बिल्कुल नॉर्मल था। एक पैसेंजर प्लेन अपनी मंजिल की तरफ आराम से उड़ रहा था। प्लेन के अंदर बच्चे हंस रहे थे, लोग क्रिसमस की प्लानिंग कर रहे थे और एक 17 साल की लड़की खिड़की से बादल देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद मिनट उसकी ज़िंदगी के पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली कहानी सुनाएंगे। अचानक प्लेन ज़ोर से हिला, एक बार, दो बार, फिर इतनी ज़ोर की बिजली चमकी कि पूरा केबिन रोशन हो गया। लोगों की चीखें निकल गईं। कैप्टन ने प्लेन संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक ज़बरदस्त धमाका और प्लेन हवा में टूटना शुरू हो गया। ऑक्सीजन मास्क लटक गए, सूटकेसेस हवा में उड़ने लगे, हर तरफ चीखें ही चीखें। और फिर जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था वही हुआ। 17 साल की उस लड़की की सीट प्लेन से अलग हो गई और वो सीट के साथ ही हज़ारों फीट की बुलंदी से नीचे गिरने लगी। सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते तो उस वक्त आपके दिमाग में आखिरी ख्याल क्या आता? उसके नीचे कोई रनवे नहीं था, कोई शहर नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे घना जंगल अमेज़न था। और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने सबसे पहले आसमान देखा, फिर पेड़, फिर खामोशी। इतनी खामोशी कि सिर्फ परिंदों और कीड़ों की आवाज़ आ रही थी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन पूरा जिस्म दर्द से भर चुका था। उसके कंधे की हड्डी टूट चुकी थी, एक आंख मुश्किल से खुल रही थी और जिस्म पर गहरे जख्म थे। सबसे खौफनाक बात, उसके आसपास कोई भी नहीं था, न उसकी माँ, न कोई मुसाफिर, न प्लेन का कोई हिस्सा, सिर्फ वो और अमेज़न का वो जंगल जहाँ हर कदम पर मौत छुपी बैठी थी। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उसके पास ना खाना था, ना पानी, ना मदद मांगने का कोई जरिया, और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो जंगल के किस हिस्से में है। लेकिन उसने एक फैसला किया कि उसने हिम्मत नहीं हारनी। जंगल में जिंदा रहना सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही खौफनाक होता है। 17 साल की उस लड़की के पास न खाना था, न दवा, न मदद, सिर्फ एक चीज़ थी, उम्मीद। लेकिन सवाल ये था, अब जाए तो जाए कहाँ? फिर अचानक उसे अपने वालिद की एक बात याद आई। उन्होंने कभी कहा था कि अगर अमेज़न के जंगल में कभी खो जाओ तो पानी का रास्ता कभी मत छोड़ना। छोटा नाला या छोटी नदी, उसके साथ साथ चलते रहना, आखिर में वो तुम्हें इंसानों तक ज़रूर ले जाएगी। बस उसने वही किया। वो धीरे धीरे पानी के साथ चलती रही, कभी गिरती, कभी उठती, कभी रुक कर सांस लेती। हर दिन उसे लगता शायद आज उसका आखिरी दिन है। और जंगल भी जैसे उसका इम्तिहान ले रहा था। हर तरफ अजीब आवाज़ें, ऊपर बंदरों की चीखें, नीचे कीड़े मकोड़े और जहरीले सांपों का खतरा। लेकिन फिर एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके थे। सोचिए, एक 17 साल की लड़की, जंगल के बीच, न डॉक्टर न दवा, और जख्मों के अंदर कीड़े। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटे चलने के बाद उसे एक पुरानी सी कश्ती नजर आई। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी भी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इंतजार किया और कुछ देर बाद 3 लकड़हारे वापस आए। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उसके सामने खड़ी लड़की उसी प्लेन की मुसाफिर थी जिसे पूरी दुनिया तब तक तबाह समझ चुकी थी। उन्होंने फ़ौरन उसकी मदद की, उसके ज़ख्म को साफ़ किया और अगले दिन उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तब दुनिया को पता चला कि उस प्लेन क्रैश में सिर्फ एक मुसाफिर ज़िंदा बचा था और वो थी जूलियन। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात अभी बाकी थी। साइंटिस्ट ने जब इस वाक़े की तहकीक की तो उनका मानना था कि जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई थी। गिरते वक्त उसकी सीट हेलीकॉप्टर की तरह घूमती रही और अमेज़न के घने दरख्तों की शाखों ने गिरने की ताकत को काफ़ी हद तक कम कर दिया। यानी उसके बचने में सिर्फ किस्मत ही नहीं, बल्कि जंगल के उन दरख्तों का भी बहुत बड़ा किरदार था। आज भी 50 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद ये कहानी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज सर्वाइवल स्टोरीज़ में शामिल की जाती है। एक लड़की, एक प्लेन क्रैश, 10,000 फीट की बुलंदी
اور 11 دن تک امازون کے جنگل میں تنہا زندگی کی جنگ کبھی کبھی حقیقت واقعی فلموں سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی فلم جیسی لگی تو سوچئے یہ سب اصل میں ہوا تھا۔ ایسے ہی اصلی اور حیرت انگیز کہانیوں کے لیے بیانڈ فیکٹس اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ جولین کی جگہ ہوتے تو کیا آپ بھی ہمت نہیں ہار